हरे कृष्णा। तो मैं तरुण श्याम बात करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और कुछ भक्तों के प्रश्न थे, मुझे लगा कि मैं आपके समक्ष इसके उत्तर का रिकॉर्डिंग आपको भेज दूं, ताकि और डिवोटीज को भी इसका लाभ मिले। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे नवीन शर्मा प्रभु जी का। नवीन शर्मा जी, आपका प्रश्न ऐसा है कि आपका जो जॉब है, आप कहते हैं कि आपको उसमें इतना ज्यादा मन नहीं लग रहा है, और थोड़ा आपको डिटैचमेंट की फीलिंग आ रही है। और जब से आप भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, तब से आपको थोड़ा-सा संसार के काम से और चीज़ों से आपको डिटैचमेंट का एक भाव आ रहा है। तो शर्मा प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा ये बात कि आपका ये भाव जो है ना, बहुत ही टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी भाव है, जो शुरुआत में आता ही है सभी डिवोटीज़ को जब हम आते हैं कृष्ण भावनामृत के अंदर, कि सब कुछ छोड़ दें, सब बेकार है, काम-वाम, बहुत समय हमारा इसमें वेस्ट होता है। ऐसा नहीं करना है प्रभु जी, ऐसा नहीं करना है। देखिए, आप मैरिड हैं, गृहस्थ हैं, पत्नी, बच्चों के साथ रहते हैं, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं और सन्यासी भी नहीं हैं। ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। अगर हम अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो हम गृहस्थ हैं, और गृहस्थ का कर्तव्य पहला ये है कि वो गृहस्थी में रहे। तो ये बात नारद मुनि जी ने 7th कैंटो में महाराज युधिष्ठिर को कही थी, कि गृहस्थ धर्म के बारे में जब उन्होंने उनको बताया कि गृहस्थ धर्म का क्या काम होता है, तो उन्होंने बताया कि गृहेषु वस्थितो राजन, यानी गृहस्थ को अपनी गृहस्थी में रहना चाहिए, गृहस्थी का पालन पोषण करना चाहिए, अपने सारे कर्तव्यों को निभाना चाहिए, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता-पिता के प्रति, बहन के प्रति, भाइयों के प्रति, अपने काम को अच्छे से करना चाहिए, जॉब को अच्छे से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए, बिज़नेस अच्छे से करना चाहिए, मेहनत से करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का विचार लाएँगे, तो आपकी जो भौतिक जीवन है, आपके कर्तव्य पालन वो छूट जाएँगे, और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आप भक्ति में प्रगति भी नहीं कर पाएँगे। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए अपने वर्तमान गृहस्थ आश्रम के अंदर आपको अच्छे से एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पति, पिता, भाई, जो भी बन के कार्य करना है, जॉब अच्छे से करना है, बिज़नेस को भी अच्छे से करना है। तो ये बिल्कुल आप भूल जाइए कि काम में मन कम लगता है या विरक्ति नहीं आती, इतनी जल्दी नहीं आती। ये फाल्गु वैराग्य है, क्योंकि हमारा वो स्तर नहीं है कि हम इतने परम विरक्त चूड़ामणि बन जाएं कि हम बिल्कुल विरक्ति के कगार पे आ गए। ऐसे हमारा स्तर नहीं है। तो आप अपने कार्य को अच्छे ही ढंग से करते जाएं। और अपनी गृहस्थी में लेकर रह करके भगवान की सेवा करें। ओके, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। यहाँ पे नैना माता जी ने पूछा है, और उन्होंने पूछा है कि क्या चैंटिंग कहीं पर भी हो सकती है? जी हाँ माता जी, वैसे चैंटिंग कहीं पर भी कर सकते हैं। भगवान के नाम का उच्चारण आप कहीं पर भी, किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन हमें शिला प्रभुपाद ने बताया है कि अगर हमें अच्छी तरह से चैंटिंग करनी है, क्वालिटेटिव चैंटिंग करनी है, तो हमें तुलसी बीट्स पे चैंटिंग करनी चाहिए, एक स्थान पे बैठ कर के चैंटिंग करनी चाहिए। भगवान के नाम का जप करते समय भगवान की लीला का स्मरण करते हुए चैंटिंग करनी चाहिए, जिससे हम चैंटिंग जब करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इम्प्रूव होती जाएगी। ऐसे आप भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हैं दिन में, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। लेकिन लेकिन प्रेफरेबली ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह हम भगवान के नाम का जप करें, और बीट्स पे जप करें, वो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। तो आशा करता हूँ माता जी आपको इस प्रश्न से संतुष्टि हो गई। और तीसरा प्रश्न ये है कि विग्रह की स्थापना करने का मन कर रहा है। प्रशांत प्रभु जी, प्रभु जी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आप और आपका परिवार भगवान की सेवा करने के लिए अभी तैयार हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में कोई अपराध ना हो जाए, इसलिए आपको और आपके परिवार को ये तय करना होगा कि भगवान को लाने के बाद उनको मंगला आरती से लेकर के रात के शयन सुलाने तक उनको 5 बार भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना,
उनके सेवा इत्यादि करना, मंदिर को साफ-सफाई करना, ये काम इतना आसान नहीं है। और गृहस्थ के लिए तो ये काम इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है काम-काज के साथ। पेशेवर कामकाजी व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ मैं। तो आपको सोचना होगा कि आपका शेड्यूल कैसा है? भगवान की सेवा एक बार आपने शुरू करी, तो उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे को अपराध लगेगा। इसलिए कृपया करके सोच-विचार करके भगवान के विग्रह को अपने घर में लाएँ, अन्यथा हम अपराध कर बैठेंगे भगवान के चरणों में और वो फिर अच्छी बात नहीं होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसके लिए जो है पहले अपने परिवार में चर्चा कर लें कि क्या आप सेवा उनकी भगवान की कर पाएँगे। तो धन्यवाद प्रभु जी, आशा करता हूँ आप इस उत्तर को से संतुष्ट हो गए। तो आज हमने ये 3 प्रश्न लिए और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप सभी डिवोटीज़ जो इसको देख रहे हैं, उनको भी इन प्रश्नों के उत्तर स्वाभाविक मिल जाएँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।